स्टार्ट हुआ। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, विंडोज़ 11 चल रहा, लोग कहते हैं 11 पे सिखाइए ना। जितना ज़्यादा हम जाएंगे टेक्नोलॉजी की तरफ, जितना लेटेस्ट, वो उतना ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। 11 ये इसमें जो है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पहले वाला क्या था, उसमें इंटरनेट कोई झोल ही नहीं था, कोई कनेक्शन फनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। कंप्यूटर नॉर्मल था, चलता था, सारा काम होता था। अभी क्या है, लेटेस्ट में अपडेट, और अपडेट के कारण समस्या भी आता है और ठीक भी होता है, दोनों ही बात है। जैसे कीपैड है मोबाइल, कोई हैक करेगा? कर ही नहीं सकता। चलिए हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। वो कुछ ज़्यादा ही, उसमें इंटरनेट भी है, उसमें इंटरनेट है, इस वजह से वो हैंग करता है। ये KIIT आपका 8 बजे का बैच है ना जी। हमने एक फोल्डर बनाया, देखते ये भी स्लो चल रहा है। ये जब तक सब अपडेट मांगेगा। 7 तो है। अच्छा अभी ट्राई करते हैं, हो जाएगा। आ गया ट्रेन जी। चलो हमने कुछ बनाया और इसको कर देते हैं सेव। और यहाँ पर हम लोग क्या, कहाँ गए थे जी? और मान लीजिए इसके अंदर सेव करना था, लेकिन हमने यहीं पे क्लिक किया और सेव कर दिया। हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे, इसको यहाँ रख लेते हैं। हमने जो पिक्चर बनाया वो यहाँ पर है, इसके अंदर तो गया नहीं। अब इसके अंदर लेके जाना है, तो हम इसको एक बार पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ X दबाएंगे, दबा दिए। ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, खोलेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे। कट का शॉर्टकट था कंट्रोल X, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो जो पिक्चर बाहर था वो इसके अंदर आ गया। आप देख सकते हैं, यहाँ दिख भी रहा है, अंदर आ गया। पहला कंडीशन ये। दूसरा, इसको बाहर निकालना है तो फिर इस पर हम इसको खोलेंगे और राइट क्लिक करेंगे। किस पे? इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे कट का ऑप्शन दे रहा है, ऊपर भी दे रहा है। इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ देख कट आ रहा है, इसको कट करेंगे और बाहर ले जा क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तब भी काम हो जाएगा। तीसरा कि मान लीजिए अब ये फोल्डर यहाँ बना हुआ है, इसको हमको यहाँ से निकाल के इसके अंदर ले जाना, जिस PC के अंदर या कहीं भी लेके जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल X करेंगे। देखिए, और सबसे ये थोड़ा सा लाइट हो गया ना। अब इसको मान लीजिए हमको इसके अंदर लेके जाना, दिस PC के अंदर, तो दिस PC को खोलेंगे और मान लेते हैं D ड्राइव में लेके जाना है, तो यहाँ ले गए और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। यदि कंट्रोल V हमने दबाया और यहाँ पर पेस्ट होके आ जाएगा। आया, उस तरफ आया। यानी इसका मतलब ये हुआ, कट का मतलब किसी भी चीज़ को यहाँ से उठाए और उठा के यहाँ पे रख दिए, ये हुआ कट पेस्ट। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दिमाग में ये आया, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे हैं, किसी चीज़ को डिलीट कर देंगे, तो रिस्क नहीं लेना चाहते, उसके लिए क्या होगा, हम चाहेंगे इसको कॉपी कर लें। क्या कर लें? कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C। क्या होता है? या इस पर राइट क्लिक करके, अच्छा मेरे में ये लिस्ट ये ऊपर आ रहा है, हो सकता है आप कल वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे तो ये इस लिस्ट में आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस नाम पर जाना है। तो हमको क्या करना है, कॉपी कर लिए और जैसे इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए, यहाँ भी है, ये यहाँ पर भी है, और हमने जहाँ पर इसको रखा था, बात समझ में आया, दोनों जगह है। तो कॉपी करके आप किसी चीज़ का डुप्लीकेट कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने कॉपी कर लिया तो आप जितनी बार चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। समझ आएगी बात? नेक्स्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए ये वाला है, नेक्स्ट रहेगा कट कॉपी हो गया, अब पेस्ट हो गया। अब आता है रीनेम, नाम बदलना। तो रीनेम में हम क्लिक करेंगे, जैसे KIIT 8 लिखा है, हम इसको 852 भी लिख सकते हैं, चेंज हो गया। इसका हमने सिंपल सा शॉर्टकट बताया था F2, इस पर एक बार क्लिक करना है और F2 दबाना है कीबोर्ड से, जो कि फंक्शन बटन है, दबाएं। अब यहाँ नाम लिखेंगे और दूसरा इसके बाद एंटर दबा देंगे। तो कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, रीनेम हो गया। अब आते हैं इसको डिलीट करते हैं।
तो मान लीजिए अभी हमारा रिसाइकल बिन ऑलरेडी जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर है, बहुत सारा चीज़। तो इसको हम पहले यहाँ से खाली कर देते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, क्लिक करके डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकते हैं पहला। दूसरा इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा और ये डिलीट ओके कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन में। आपको बताए थे कि कंप्यूटर में जब कोई चीज़ हमारे काम का नहीं होता उसको डिलीट करते हैं। जैसे घर में कोई चीज़ काम का नहीं होता उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, बस उसी तरह ये रिसाइकल बिन में चला गया। अब मान लीजिए कि हमको इसमें एक टाइम सेटिंग कर देंगे 45 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो उसमें क्या होगा, उतना दिन के बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा फाइनल। और एक बात, कंप्यूटर से जब किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं अगर वो रिसाइकल बिन में है तो आपका स्पेस खाली नहीं होगा। मान लीजिए आपका मेमोरी 10 GB भरा हुआ है और आप 5 GB का फाइल डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद भी है तो कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए हम घर में कोई चीज़ मेरे काम का नहीं था और उसको हम फेंक दिए कचरे के डब्बा में, पर अभी भी तो कचरा मेरे घर में है ना, रोड पे तो नहीं फेंके हैं। जब रोड पे फेंके तब ना घर से बाहर जाएगा या ट्रैक्टर वाला आएगा ले जाएगा। ठीक उसी प्रकार रिसाइकल बिन जो होता है इसमें टाइम सेटिंग आप कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। अदरवाइज आप इसको चाहे तो कभी कभी होता है ना गलती से कुछ डिलीट कर दिए, आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करने के लिए सिंपल इस पर राइट क्लिक, यहाँ पर रीस्टोर का भी ऑप्शन देता है, इधर भी दे रहा रीस्टोर, या आप इस पर राइट क्लिक करके अंदर नहीं आइएगा, रुक जाइए आप लोग, रीस्टोर करेंगे। क्या करेंगे, तो ये जहाँ से डिलीट हुआ वहाँ पे वापस चला जाएगा। और अगर रिसाइकल बिन को खाली करना है तो इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एम्प्टी कर देना है, एम्प्टी रिसाइकल बिन। ये पूछेगा आप श्योर हैं कि आप परमानेंट इसको डिलीट करना चाहते हैं, हम इसको क्या कर देंगे, यस। रुक जाइए अभी नेक्स्ट है, मान लीजिए कि फोल्डर यहाँ बना हुआ है, ये मेरे किसी काम का नहीं, कितना है कि मेरे काम का। जैसे अपना लोग नहीं करता बिहार में बहुत जगह, कचरा को डस्टबिन में नहीं डालना है, सीधे उठा के रोड पे फेंकना है। तो इसको अगर हमको बाहर फेंकना है तो हम शिफ्ट दबाएंगे, पहले क्या दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और डिलीट दबाएंगे। अब जो इसको हम डिलीट करेंगे तो ये मेरा रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, रिसाइकल में नहीं जाएगा, सीधे बाहर। समझ गए। तो आज का क्लास में इतना ही है, इसका प्रैक्टिकल आपको कर लेना है। कल मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बंद हुआ जी वीडियो।